फिल्म स्टार नरगिस जो पिछले कई सालों से मीडिया से दूर थी, लेकिन हालिया जब उनके साथ एक बार फिर तशद्दुद का वाकया पेश आया, उनके शौहर की जानिब से उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसका अफसोस हर इंसान ने किया। सबकी हमदर्दियां और हमायत नरगिस के साथ है, क्योंकि किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि किसी पर इस तरह वहशियाना तशद्दुद करे। इस वाकये के बाद नरगिस जी ने दोबारा कैमरे का रुख किया और दोबारा कैमरे के सामने आ गई, लेकिन इस बार कोई ड्रामा या डांस करने नहीं, बल्कि इंटरव्यूज और मुख्तलिफ कहानियों का सिलसिला शुरू किया। इस इंटरव्यू के दौरान जो चीज हमें सबसे ज्यादा नापसंद लगी वो थी किसी बड़े इंसान का नाम इस्तेमाल करते हुए खुद को टाइमलाइन पर लाना, यानी दूसरों का तमाशा बनाकर खुद को मीडिया में इन करवाना, और इल्जाम भी ऐसे इंसान पर जो इस दुनिया से जा चुका है। नरगिस ने अब तक काफी इंटरव्यूज दिए। हर इंटरव्यू में एक बात कॉमन है, वो ये कि खुद की तारीफें और खुद पसंदी। नरगिस ने शोबिस को छोड़ा, उम्रा हज करने जाती हैं, गरीबों की मदद भी करती हैं और खैरात भी करती हैं। ये तमाम बातें बहुत ही उम्दा हैं, लेकिन एक मरे हुए इंसान पर इल्जाम लगाया गया, और वो इंसान भी कोई मामूली या आम नहीं, बल्कि पाकिस्तान आर्मी के साबका चीफ और सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, जिनके मुतालिक नरगिस ने इंटरव्यू में बताया कि परवेज मुशर्रफ उनका रक्स गवर्नर हाउस में देखना चाहते थे, जिस पर उन्हें पैगाम भी भिजवाया गया और साथ 25 लाख की ऑफर भी की गई। यही नहीं, जिस गाने पर डांस करना था वो गाना भी बता दिया कि नेड़े आ जालिमा वे। और जो इंसान ये ऑफर लेकर आई वो थी जुल्लेहुमा। जुल्लेहुमा भी अब इस दुनिया में नहीं, बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट पर्सनैलिटी, जो मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां की बड़ी बेटी हैं, अहमद अली भट्ट साहब की वालदा थी। नरगिस ने बताया कि जब उन्होंने शोबिस छोड़ा तब वो 50 लाख रुपए में एक ड्रामा किया करती थी, करोड़ों रुपए महाना कमाती रहीं। 2003 में उम्रा पर गईं और 2006 में हज करने। उस वक्त उनके साथ मौलाना तारक जमील साहब थे। जब मौलाना तारक जमील साहब ने उससे पूछा कि दोबारा शोबिस में काम करोगी, तो नरगिस ने बताया कि उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसने 3 करोड़ रुपए एडवांस पकड़ रखा है। तब मौलाना तारक जमील साहब ने कहा कि अगर वो उसकी जगह 3 करोड़ रुपए भर दे तो क्या तुम्हारा दिल दोबारा शोबिस में जाने को करेगा या नहीं। खैर, नरगिस दोबारा थिएटर पर मुजरा करने पहुंच गई। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि नरगिस ने शोबिस को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और दोबारा कभी भी थिएटर का रुख नहीं किया। ये सब कुछ नरगिस ने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन जो बात में गैर मुनासिब लगी वो थी नरगिस का परवेज मुशर्रफ और जुल्लेहुमा पर इल्जाम कि परवेज मुशर्रफ ने 25 लाख रुपए की ऑफर की और जुल्लेहुमा आपा इस ऑफर को लेकर आई थी, जिसको उसने ठुकरा दिया और कहा कि अगर मुशर्रफ साहब को गाना सुनना है तो वो खुद थिएटर आ जाएं और 2000 के टिकट खरीद कर खुद की ख्वाहिश पूरी कर लें, क्योंकि नरगिस कभी किसी प्राइवेट पार्टी में नहीं जाती थी, यानी निजी महफिलों में जाकर डांस करना पसंद नहीं था। अलबत्ता स्टेज पर सैकड़ों लोगों के सामने डांस करके वो खुद के लिए सादत समझती थी। नरगिस ने मजीद कहा कि माजी में वो गाने सुनते सुनते सोया करती थी, अब मौलाना तारक जमील साहब की तकरीरें सुनकर सोती है और उन्हें तहज्जुद के लिए अलार्म भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नरगिस ने दावा किया कि उन्होंने कभी नामुनासिब रक्स नहीं किया, उन्होंने हमेशा अज़ा की शायरी की। अब भी अगर उसके स्टेज ड्रामे या मुजरा निकाल कर देखा जाए तो उसमें कहीं भी फहाशी नजर नहीं आएगी। उसका कहना था कि उसने हमेशा अपने काम को इबादत समझकर किया, अपनी रक्स की कमाई को भी ज़कात अदा किए बगैर घर पर नहीं लाती थी। नरगिस के मुताबिक उसने पहले दिन से ज़कात देने की आदत डाली, अपनी कमाई से पहले 2.5% ज़कात अदा करती, फिर कमाई के पैसे घर लाती, क्योंकि उसका मानना है कि ज़कात से खुदा बंदे की कमाई को पाक कर देता है, वो चाहे जैसी भी कमाई हो। अगर आप ज़कात देते हैं तो आपकी हर कमाई हलाल हो जाती है, बामुताबिक नरगिस जी। दीन इस्लाम की जानब राग़िब होने पर बात करते हुए बताया कि मौलाना तारक जमील साहब उन्हें दीन की तरफ लाए, उन्होंने उन्हीं के साथ पहली बार हज किया। साबका रकासा के मुताबिक मौलाना तारक जमील साहब ने जब उन्हें तबलीग के जरिए दावत दी तब उन्हें 3 करोड़ रुपए की भी पेशकश की गई। साबका थिएटर अदाकारा का कहना था कि उन्होंने उस वक्त मुख्तलिफ प्रोड्यूसर से मुआहदे कर रखे थे, उन्होंने प्रोड्यूसर से 3 करोड़ रुपए भी ले लिए थे। इसलिए मौलाना तारक जमील साहब ने पेशकश की
कि उसके वसूल किए हुए वो तमाम पैसे उसकी तरफ से अदा करने को तैयार हैं। नरगिस ने कहा कि बाद उन्होंने खुद ही मौलाना तारिक मीर साहब को कहा कि वो दिल से दीन इस्लाम की जानब आएंगी और बाद उसने मजहब की खातर हर चीज से दूरी इख्तियार कर ली। नरगिस जी ने मजीद बताया कि उन्होंने अपनी कमाई से न सिर्फ मसाजिद बल्कि इमाम बारगाहें बनवाई, बल्कि उन्होंने मुतअद्दिद अफराद को हज भी करवाया और वो एक फलाही इदारा भी चला रही हैं। नरगिस ने मजीद बताया कि उसने अब तक 5 बार हज कर लिया है, जबकि अब वो 7 वक्त तहज्जुद पढ़ने समेत पाबंदी से नमाजें भी अदा करती है। शबे मेराज और शबे बरात की पूरी रात जागकर इबादत करती है। अल्लाह पाक तमाम शोबे से वबस्ता खवातीन को ऐसे ही नेक अमल करने की तौफीक दे और हम सबको भी हिदायत दे, और हमें कभी भी किसी भी ऐसे इंसान पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए जो इस दुनिया से जा चुका हो, क्योंकि ये गुनाह कबीरा है और अखलाकी तौर पर भी बहुत ही गलत बात है। दोस्तों, नरगिस जी ने मजीद ये कहा था कि अगर कोई भी इंसान उनको सपोर्ट करना चाहता है उसके खैराती कामों में, तो उसके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नरगिस जी अब यूट्यूब पर आ चुकी हैं और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल सिर्फ इस वजह से बनाया है ताकि वो खैराती कामों को मजीद बढ़ा सके। नरगिस जी के चैनल की टाइमलाइन आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और हमारी भी आप सबसे गुजारिश है कि नरगिस जी के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के मुतालिक क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस करते। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।